नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रवचन निर्देशिका पुस्तक खोल लीजिए। सभी लोग सुंदर स्वाध्याय के साथ अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। प्रवचन निर्देशिका नामक इस ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 172 पर प्रकरण चल रहा है, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। आज हमारे सामने 4 अनुयोगों में निबद्ध जो द्वादशांग वाणी का सार है उसे पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने में गुरु की अहम भूमिका होती है। तो भव्यात्माओं, गुरु को हर धर्म हर संप्रदाय ने स्वीकार किया है। जो भगवान को भी नहीं मानते वो भी गुरु को बहुत महत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब केवल इतना ही है कि गुरु और गोविंद दोनों में से गुरु को महत्व इसलिए दिया है कि गोविंद माने भगवान, भगवान और भगवान का मार्ग, भगवान तक पहुँचने का पथ बतलाने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। इसलिए जब कभी जीवन के अंदर धैर्य छूटने लग जाए, मानो कर्तव्य पथ से विचलित होने लग जाए, अशांति से घिरा हुआ हो, चाहे वो पारिवारिक अशांति है, चाहे मानसिक अशांति है, इन सब में गुरु ऐसे होते हैं जहाँ जाकर के व्यक्ति को स्वयमेव शांति की अनुभूति होती है। इसलिए ध्यान रखना, सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं। कहते हैं ना, आप ही मेरे लिए माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, ब्रह्मा हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ आप ही हैं। गुरु को कहते हैं, गुरु के प्रति जब समर्पण होता है तो ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं। भगवान तो ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिद्धशिला पर। भगवान तो ऊपर रहते हैं, गुरु उनका पथ दर्शाते हैं और गुरु के पथ पर चलने वाले एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। जो गुरु का पल्ला पकड़ लेता है, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगता है, जो गुरु की उंगली पकड़ करके और उनका सच्चा अनुयायी बन जाता है, वह एक दिन स्वयं में गुरु बन जाता है। इसीलिए गुरु को अत्यंत महत्व प्रदान करते हुए कहा है कि सबसे पहले विद्वान बनने के लिए, वक्ता बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, चारित्र धारण करने के लिए गुरु का सत्संग कीजिए। तो उसके लिए आत्मानुशासन ग्रंथ का एक श्लोक बताया है। ग्रंथार्थ तो गुरु परंपरिया यथावत श्रुत्वावधार्य भवभीरुतया विनेयान् ये ग्राहयन्त्युभय नीति बलेन सूत्रम रत्नत्रय प्रणयिनो गणिनः स्तुमस्तान्। अर्थात जो गुरु परंपरा से ग्रंथ, उसके अर्थ और उभय रूप से सूत्र को यथावत सुनकर उसे अवधारण करके स्वयं संसार से भयभीत होकर शिष्यों को उभय नीति अर्थात निश्चय, व्यवहार, नय की पद्धति के बल से सूत्रों को पढ़ाते हैं, उन रत्नत्रय के धारक आचार्यों की हम स्तुति करते हैं। यानी सर्वप्रथम जो संघ के नायक आचार्य होते हैं वे सबसे बड़े गुरु होते हैं।
उसके बाद संघ की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई उपाध्याय होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी, तो उनका कर्तव्य रहता है कि संघ के शिष्यों को और आने वाले भक्तों को संबोधन किया जाए, शास्त्र के अनुसार उन्हें हित और अहित की बात बताई जाए। तो सबसे पहले जो पूर्व की गुरु परंपरा से ग्रंथ जो चले आए हैं, यानी एक तो मनमाने लिखे जाने वाले ग्रंथ मंदिरों में भी आजकल बहुत रखे जाने लग गए, उनको नहीं, जो गौतम गणधर के पश्चात आचार्यों की वाणी चली, चाहे वो सठखंडागम, चाहे कसाय पाहुड़, चाहे महाबंध, मूलाचार, अष्टपाहुड़, ये सब ग्रंथ जो हैं वो आचार्य परंपरा से चले आए ग्रंथ हैं। उनको स्वयं पहले पढ़ करके खूब अच्छी तरह समझ करके और जो शिष्यों को व्यवहार नय से निश्चय नय से दोनों का आधार लेकर बताते हैं, वही आचार्य सच्चे गुरु हैं। और रत्नत्रय के धारक उन आचार्यों की हम स्तुति करते हैं, ये बताया गया। आप देखो क्या होता है कि जब कोई दही बिलोने वाली महिला को आप देखें, पहले दही कैसे बिलोते थे? मिट्टी के मटके में दही होता था, उसमें मथानी होती थी, और उस मथानी को जब मथने वाली महिला, सामने जो रस्सी बंधी होती थी मथानी से बंधी होती थी और एक पीछे और डंडे से बंधी होती है या किसी कील से बंधी होती है, तो जब वो मथने लगती हैं तो दोनों हाथ एक साथ नहीं चलाते, मथानी मती, एक हाथ इधर एक हाथ ऐसे, यानी एक हाथ की रस्सी ढीली की जाती है और एक हाथ की रस्सी कस ली जाती है। अगर दोनों रस्सी ढीली कर दें तो मथानी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और दोनों रस्सी को कस लें तो भी मथानी नहीं चलेगी, अर्थात मक्खन नहीं निकलेगा। बस यही है निश्चय और व्यवहार नय, या यूँ कहिए कि यही है स्यादवाद, कि कभी किसी चीज़ को कहने में कोई चीज़ की प्रमुखता करनी पड़ती है, किसी चीज़ की गौणता करनी पड़ती है। आत्मा की बात कहते हैं तो वहाँ पर आत्मा में निश्चल होने की व्यवस्था में रात्रि भोजन त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन, ये नहीं बताते, वहाँ वो प्रमुख होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ें खत्म हो गई। और जब श्रावक को उसके प्राथमिक मूल गुणों की बात करते हैं तब आत्मा की बात नहीं करते, यानी वहाँ उसके मूल गुण की बात मुख्य होती है। यानी एक शरीर, एक रस्सी का सिरा जो है वो कसा जाता है और वहाँ आत्मा की बात गौण हो जाती है कि जब तुम इसमें परिपक्व हो जाओगे तब आत्मा की बात करेंगे। ऐसे निश्चय व्यवहार नय की पद्धति से जब शिष्यों को पढ़ाया जाता है तो वही उनके लिए गुणकारी होता है। आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर कहा है, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक खोज खोज करके और अनमोल मणियों की तरह से इस ग्रंथ में ज्ञानमती माता जी ने पिरोया है, जो कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। आज हमें कम समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, वो अपनी बुद्धि पर निर्भर है। धीरे धीरे जब उसी को समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो कहा कि जिन्होंने मुख्य माने निश्चय ने और उपचार माने व्यवहार ने, अथवा मुख्य और गौण प्रतिपादन शैली से शिष्यों के दुस्तर अज्ञान को नष्ट कर दिया है, ऐसे व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता महामुनि ही जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग को चलाते हैं। यानी संसार के अंदर काले काले बादल छाए हुए हैं, कुरीतियों का, मिथ्यात्व का अंधकार, घना अंधकार छाया हुआ है, अज्ञानता का अंधकार मस्तिष्क को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आज आप देखो आतंकवाद की दुनिया में
किसी को प्राण दान देने की बात नहीं चलती, मैं कैसे उसको मार दूं, मैं कैसे इसको हरा दूं, ये बातें चलती हैं। ये क्या है? ये अज्ञान है। किताबी ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान से वह अनभिज्ञ है कि जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा। कर्म सिद्धांत जो आत्मा को स्वतंत्र कर्ता मानता है, इस ज्ञान से जो परे हैं, इस ज्ञान से जो रहित हैं, उनको अज्ञानी कहा। उसके लिए एक लेखक ने लिखा, इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। यानी अज्ञानता की ऐसी अंधेरी काली रात है मस्तिष्क के अंदर भरी हुई, जो जिसके अंदर न चांद है न तारा। ऐसी रातें आती हैं, अमावस्या की रात आती है जब न चंद्रमा होता है आकाश में और तारे भी होते हुए भी दिखते ही नहीं हैं। ऐसे मन के अंदर अज्ञानता का काला अंधकार होता है। इसलिए साहित्य को पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसलिए ही कहा कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और निर्बल है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य को आदित्य से उपमा दी है। आदित्य माने होता है सूर्य। अगर सूरज नहीं निकले तो आप अंधकार ही अंधकार को देखेंगे। सूरज निकलता है तो कमरे के अंदर कोई लाइट नहीं है तो भी एक एक चीज़ अपने को दिख जाती है। ऐसे ज्ञान का सूर्य जब आत्मा में प्रस्फुटित होता है तो हमें दूसरे के अवगुण भी गुण रूप में दिखते हैं। अच्छी अच्छी बातें सोचने में आती है, पॉजिटिव थिंकिंग बनती है, और फिर देव सास गुरु के प्रति श्रद्धान बनता है कि हमें भगवान के भजन में अपने मन को लगाना है, हमें अपने समय को सदुपयोग करना है, अपने परिवार को हमें सुखी बनाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए कहा कि अज्ञान शिष्यों के दुरित अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए जो गुरु व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता हैं, वो बताते हैं कि बेटा इस समय मुख्यता से आपको ये काम करना है, इसको छोड़ दो दूसरे को। और कभी किसी की मुख्यता कर देते हैं कि अब इस समय ऐसा करना है, तो उसकी प्रमुखता हो जाती है। ऐसे व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता महामुनि ही जगत में धर्म प्रवर्तन का, धर्म तीर्थ के प्रवर्तन का कार्य करते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग को चलाते हैं। अनादिकाल से ऐसा मोक्ष मार्ग चलता आया और गुरुओं ने शिष्यों को, फिर उनके शिष्यों ने आगे के शिष्यों को, ऐसी परंपरा को चला करके इस मोक्ष मार्ग को अविच्छिन्न चलाया है। और पंचम काल के अंत तक यही मोक्ष मार्ग गुरु और शिष्य के निमित्त से चलता रहेगा। केवल संग में रहने वाले ही शिष्य हों ऐसा नहीं है। जो भक्त हैं, जिन्होंने अंतरंग से गुरु की सत्ता को स्वीकार किया है, गुरु की आज्ञा पालन करने का संकल्प कर लिया है, वे भक्त भी अनन्य शिष्य कहे जाते हैं। समझे ना? इसलिए जो गुरु हैं उनका सारा संसार कुटुंबी बनकर के शिष्य बन जाता है कि भाई गुरु के ऊपर हमें श्रद्धा है, हमारे गुरु अगर रात को दिन कहेंगे तो हमारे लिए वो दिन है। ऐसा श्रद्धान करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने सारे जीवन अपने गुरु की सेवा की। उन्होंने क्या किया? सारे शिष्यों को जब भद्रबाहु महाराज उत्तर में छोड़ गए, बोले अब हम दक्षिण जा रहे हैं, और चंद्रगुप्त ने कहा गुरुदेव मैं आपका छोटा सा शिष्य हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। गुरुदेव के साथ चले गए। गुरुदेव जब गए दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला तीर्थ पर, वहाँ पर बिल्कुल जंगल था, वहाँ उन्होंने समाधि धारण कर ली और अपने शिष्य से कहते हैं जाओ बेटा आहार करने जाओ, तुम्हारे भाग्य में होगा तो इस भयंकर जंगल के अंदर भी आहार मिलेगा। चंद्रगुप्त गए, आहारचर्या के लिए गए तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ के नीचे खाली भोजन बना हुआ रखा है, कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पड़गाने वाला नहीं। अब मुनि तो ऐसे आहार नहीं ले सकते, चले आए
उन्होंने कहा महाराज खाना बना रखा था, मैं अपने हाथ से कैसे ले सकता था। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक किया। अगले दिन फिर आज्ञा हुई, जाओ तुम्हारे भाग्य में होगा, मिलेगा। गए, देखते हैं एक महिला केवल पड़गाने के लिए खड़ी है। तब चले आए, वहाँ आसपास कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, कोई नगर नहीं, कोई बस्ती नहीं। अकेली महिला से गुरु आहार नहीं ले सकते थे। वो चले आए, उन्होंने कहा महाराज आज अकेली महिला थी तो मैं कैसे लेता आहार। गुरु ने कहा बिल्कुल ठीक किया। पुनः तीसरे दिन कहा गया जाओ तुम्हारे भाग्य में होगा, मिलेगा। गए, पूरा शहर बसा हुआ है, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। महाराज एक चौके में खड़े हो गए और उनका पड़गाहन किया गया, उनकी नवधा भक्ति की गई। महाराज आहार लेकर के आ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव आज ऐसे ऐसे सब लोग पड़गाहन करने के लिए खड़े थे, मैंने आहार किया। अब महाराज ने उन्हें अगले आहार लेने तक चतुराहार का त्याग करा दिया, जिसे कहते हैं प्रत्याख्यान। आज भी हम लोग गुरु से लेते हैं। ऐसे करके रोजाना चंद्रगुप्त अपने गुरु की सेवा करते और सवेरे आहार के समय आहार करने जाते, उनको आहार मिलता रहा। करते 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 12 साल निकल गए। गुरु की सेवा की और अपने उदर पूर्ति के लिए रत्नत्रय की साधना के लिए आहार किया। अब उसके बाद उत्तर भारत से कभी जो बिछड़ा हुआ संघ था वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच गया। बोले चंद्रगुप्त क्या करें। बोले चलो हमारे साथ चलो, आहार मिलेगा। ऐसे ऐसे हम तो रोज़ आहार करते हैं। सब के सब आहार करने गए और खूब पड़गाहन हुआ, सबके आहार हो गए। एक महाराज अपना कमंडल भूल आए वहाँ। तब दिन में जब वो कमंडल लेने गए तो देखते हैं यहाँ तो बियाबान जंगल है, एक पेड़ पे कमंडल खाली टंगा हुआ है। कमंडल लेकर के आ गए। उन सब ने ज्ञान लगाया कि हो ना हो ये कुछ न कुछ माया है। चंद्रगुप्त की भक्ति से प्रभावित होकर, तब तक चंद्रगुप्त के गुरु का समाधि मरण हो गया था, लेकिन वे उनके चरणों की सेवा करते हुए वहाँ रहते थे और देवों के आसन कंपायमान हुए थे कि इन्हें आहार नहीं मिलेगा तो इनकी भी समाधि हो जाएगी। तब देवताओं ने मनुष्यों का रूप धारण करके और उनका पड़गाहन करके आहार दिया था। जब ये बात जानी गई कि भाई यहाँ तो कोई श्रावकों की बस्ती नहीं है और यहाँ देवताओं ने आहार लिया है, तब चंद्रगुप्त ने प्रायश्चित लिया, क्योंकि मुनि लोग देवताओं देवियों के हाथ से आहार नहीं लेते। और उसके बाद संघ वहाँ से बिहार कर गया। तो लेकिन मैं बता रही थी आपको गुरु भक्ति, जो गुरु की महत्ता यहाँ बताई जा रही है कि ऐसे गुरु शिष्यों को उनका बेड़ा पार लगाने के लिए योग्य सच्चा उपदेश देते हैं और उनको अध्ययन कराते हैं। ऐसे गुरु ही अध्यापन के योग्य होते हैं और उनसे ग्रहण किया हुआ ज्ञान अपने संसार समुद्र से तिराने के लिए निमित्त बन जाता है। तो गुणभद्र सूरी ने और भी अनेकों लक्षण किए हैं कि जो बुद्धिमान हो, समस्त शास्त्रों के रहस्यों के जानने वाले हों, प्रश्नों को सहन करने में समर्थ हों, हर एक प्रश्नों के उत्तर में कुशल हों, इत्यादि गुणों से युक्त आचार्य ही वक्ता होते हैं। इसे हम पहले आपको बता चुके हैं। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्रद्या प्रव्यक्त लोक स्थिति। ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य, सुंदर श्लोक और सुंदर सूक्तियाँ आत्मानुशासन ग्रंथ के अंदर बड़े अच्छे हैं। एक बार आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय सब लोग अवश्य करना। उसमें आचार्य ने बिल्कुल जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव बताए हैं और वो बता रहे हैं कि जिनके अंदर इतनी योग्यता आ जाए। किसी ने प्रश्न किया एकदम गर्म हो गए, नहीं, ये साधु का लक्षण भी नहीं और कुशल वक्ता का भी लक्षण नहीं। किसी ने अगर विरुद्ध प्रश्न किए हैं तो भी शांतिपूर्वक, एकदम उस समय उत्तर नहीं आता है तो भी शांतिपूर्वक, ठीक है भैया हम आपको ग्रंथ देख के बताएंगे या हम अपने गुरु से पूछ करके बताएंगे। इसमें कभी कोई अपमान नहीं होता और शांतिपूर्वक धैर्य के साथ प्रश्नों को सुनने का जिसके अंदर साहस रहता है,
धैर्य रहता है वही असली वक्ता बन पाता है। आगे पुनः कहा, लोकद्वैहितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभा पुरा दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे वक्तुम श्रोतुम च दुर्लभा। कितनी अच्छी बात कही है। देखो ये कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको या तो कंठस्थ कर लें या फिर डायरी के अंदर लिख लेना चाहिए। कहते हैं पूर्व काल में लोक में हितकर ऐसे व्याख्यान को करने के लिए तथा सुनने के लिए भी बहुत से लोग सुलभ हुआ करते थे। पहले लोग मिल जाते थे, कहीं गुरु बैठे भीड़ इकट्ठी हो गई सुनने के लिए। आज भी आप बुंदेलखंड में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, खूब सुनने के लिए लोग बैठे रहते हैं कि गुरु आए हैं, उनका सत्संग करना है, उनसे सुनना है। तो पहले लोग मिलते थे किंतु तदनुकूल आचरण करने के लिए दुर्लभ थे। सुन तो लेते थे लेकिन अपने को असमर्थ मानते थे। भाई महाराज का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। तो दुर्लभता से उसको ग्रहण करते थे। कोई कोई महाराज की बातों को मान लेते थे। लेकिन कह रहे हैं आज वर्तमान में तो ऐसा व्याख्यान करने वाले भी दुर्लभ हैं। आप समझो कितने, आज अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे भारत की है तो उसमें आत्म तत्व का प्रवचन करने वाले कितने लोग हैं? आत्म तत्व की बात कराने वाले बिल्कुल ना के बराबर हैं। केवल जो 1700-1800 साधु हैं उनमें से भी जो वक्ता हैं वे ही सुनाने वाले हैं, और सुनने वाले और ज़्यादा दुर्लभ हैं। कि हमारे महाराज तो कहते हैं हमारे तो सिर से पानी की तरह निकल जाता है, यानी वो बातें बड़ी कठिन लगती हैं। और कोई सुनने वाले भी मिल जाए उसके बाद वैसा आचरण करने वाले तो बहुत दूर की बात है, यानी अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसे दुर्लभ जीवों में ही हम लोग हैं कि हमें गुरुओं की बातें अच्छी लगीं और हम संसार से पार होने के लिए आज मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग के हर पथिक को हमेशा अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। हमें गुरु का सत्संग मिला है, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। एक सुहागन स्त्री क्या चाहती है? मेरे पति की छत्र छाया मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, तभी मेरा सुहाग है। ऐसे ही एक शिष्य को हमेशा अपना सौभाग्य सुहाग मानना चाहिए। सुहाग का मतलब ये सौभाग्य, बड़ा भाग्य और संस्कारित भाग्य उसका होता है जिसके ऊपर गुरु रहते हैं, गुरु की छाया रहती है। वो परिवार सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद बरसता है, और वह शिष्य सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने गुरु के साथ होते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी तमाम दुर्लभ बातों को इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के माध्यम से ज्ञानमती माता जी ने बताया है कि जो निश्चयाभासी आज बड़े बड़े पंच कल्याणक कर लेते हैं, बड़े बड़े महोत्सव कर लेते हैं, बड़ा बड़ा नाटक नौटंकी दिखा लेते हैं, लेकिन गुरु की वहाँ पर सानिध्य लेने की महत्ता नहीं समझ पाते। उनका समझो पैसा भगवान की भक्ति में तो लगा, लेकिन उन्होंने गुरु परंपरा का अनुकरण नहीं किया। यदि वस्त्रधारी का तो सम्मान कर लिया और निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की उपेक्षा कर ली, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका कुछ भी नहीं हो सकता। सो तो सब लोग कर लेते हैं। आज आप पिक्चर हॉल के अंदर चले जाएं, न जाने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर आपको देखने को मिल जाएंगी। पिक्चर बनाने वाले खूब पैसा करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन उसके अंदर से कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही अगर हमने बड़े बड़े कार्य कर लिए लेकिन गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया, एक एक कार्यक्रम में एक छोटा विधान भी करते हैं तो कहते पहले गुरु आज्ञा, उसके बाद आचार्य निमंत्रण। तो गुरु की कितनी महत्ता है। अगर आपके विधान के अंदर गुरु पहुंच गए, समझो गुरु का आशीर्वाद और आपका विधान निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा और आपको उसका अच्छा फल मिल जाएगा। तो महापंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में आज्ञा दी है शास्त्रों के अंदर कि जो श्रावक जन ऐसे महान आयोजन करते हैं, पहले जा कर के आसपास में कहीं गुरु को ढूंढें, लाएं
और उनके सानिध्य में उन कार्यों को, धर्म प्रभावना के कार्यों को करें। तो ऐसी गुरु परंपरा और गुरु की दुर्लभता की बातें इस किताब के अंदर बताई है। और जब सन 1978 के अंदर ये शिविर लगा तो सारे विद्वानों ने कहा कि अगर इस ग्रंथ को किसी विद्वान ने नहीं पढ़ा तो समझो उसका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि आजकल विद्वानों के कहने से कोई जरा भी त्याग नहीं करता। विद्वान कभी किसी को त्याग नहीं करा सकते, क्योंकि वो खुद त्यागी नहीं है। इसलिए विद्वानों को भी चाहिए कि सामने वाले के मन में गुरु के प्रति भक्ति भरें, कि उनके प्रवचन को सुनकर के मन में आ जाए हम जल्दी से जल्दी गुरु का दर्शन करें और किसी ना किसी गुरु के हम शिष्य बन जाएं। तो महानुभाव, हमेशा गुरु की बातों को ध्यान रखना, चाहे छोटा सा नियम लें, चाहे छोटा सा आचरण करें। आज बिना बोलने वाले, बिना व्याख्यान करने वाले गुरुओं के प्रति लोग भागते हैं, महाराज एक ग्रास आहार ले लो। आज गुवाहाटी से आए भैया, बोले माते कुछ भी हो, चाहे कुछ त्याग करा लो, मुझे तो एक ग्रास आहार जरूर देना है। ये भव्यता का सूचक है। ऐसे लोगों का जीवन गुरु संसार समुद्र से पार करा देते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ग्रंथों का अध्ययन करो तो गुरु मुख से करो, गुरु के साथ, गुरु के कहे अनुसार आचरण करो। यही आज के स्वाध्याय का सार आपको समझना है। इसमें आत्मानुशासन, अनगार धर्मामृत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन सब ग्रंथों के माध्यम से बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। इसके एक एक पंक्ति को अवधारण करके स्वाध्याय करते चलें। आप सबका कल्याण हो, स्वाध्याय जीवन में चरितार्थ हो। इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आप गुरु पूजा करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामति हम अर्घ्य